अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना शॉपिंग का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। पिछले व्लॉग में हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी शॉपिंग मॉल से, आज मैं उसका रिव्यू देने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंडिंग तक जरूर से पूरा देखिएगा। तो बहुत ही मजेदार सा ब्लॉग होगा आज का, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको इन सब चीजों में सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल शॉपिंग मॉल से परचेज की थी और वहां से आने के बाद हम लोगों ने भेलपुरी बनाई थी, तो उसकी भी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो हुक्स थे ये निकाले, स्क्रबर था, साथ में ये पीलर मैंने लिया था और ये जो सिलिकॉन के स्पून्स थे ये वाले मैंने लिए थे। साथ में स्पाइस का मैंने ये कंटेनर्स लिए थे। तो इन स्पाइस कंटेनर्स में आप नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो ये बोल का सेट लिया था शीशे का, तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और ये जो सेट था ये सिर्फ 99 रुपीज का था। तो अपने शॉपिंग वाले व्लॉग में मैंने सारी चीजें शेयर नहीं की थी और ना ही उनके प्राइस बताए थे, तो आज मैं उन सारी चीजों को शेयर करूंगी, सारी चीजों के प्राइस बताऊंगी। तो वहां पर मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने शॉपिंग का रिव्यू करना था अलग से। तो यहाँ पर ये जो 6 बॉल्स का सेट था ये सिर्फ 99 रुपीज का था और बहुत ही ज्यादा ये अच्छा था। मतलब मुझे तो 99 रुपीज में ये बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया था। और साथ में जो ये हमने स्पाइस कंटेनर्स लिए थे ये 149 के 4 पीसेस थे और मीडियम साइज के जो स्पाइस कंटेनर्स थे। इसमें आप अपनी रेगुलर चीजें रख सकते हैं, जिसमें कि ये चीनी हो गई, पत्ती हो गई, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सब रख सकते हैं। साथ में जो ये छोटे वाले ग्लास के कंटेनर्स थे तो ये शीशे पे थे। एक बार मैंने इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था तो ये मिल रहा था हमें बहुत ही महंगा, और साथ में जो हमने उसको ऑर्डर किया था वो प्लास्टिक के निकले थे। तो ये मुझे शीशे वाले मिल गए थे तो मैंने इसलिए इसे जरूर से ले लिया था। और खरीदते टाइम हम लोगों ने ये देखा नहीं कि इसमें 3 के अलग ढक्कन थे और एक अलग ढक्कन का निकल आया था, तो इसकी डिजाइन चेंज थी। तो यहाँ पर जो इसकी लिड थी ये किसी और सेट से चेंज हो गई। जो लास्ट वाला जो बॉक्स था ये थोड़ा सा फटा हुआ रखा था, तो हम लोगों ने वहां पे ध्यान नहीं दिया। जब घर आ गए, जब हम लोगों ने इसको देखा, तो साथ में यहाँ पर ये प्लेट्स वगैरह रखने के लिए एक स्टैंड था, तो इसे भी मैंने लिया था। ये सिर्फ 99 रुपीज का है। इसमें आप प्लेट्स वगैरह लगा सकते हैं, डाइनिंग पे भी रख सकते हैं या फिर आप इसको वॉश करने के बाद भी यहाँ पर प्लेट्स रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये 3 चीजों का सेट था। तो यहाँ पर इसमें एक टॉयलेट क्लीनर था, एक फिनाइल था, साथ में विम लिक्विड था। तो इन 3 चीजों का जो पैक था ये 156 रुपीज का था। तो इस पैक के साथ आप पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं और इसका प्राइस भी अफोर्डेबल सही था, परफेक्ट था, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया था। तो यहाँ पर इसी के साथ में हम लोगों ने 2 वाले हैपिक के सेट भी लिए थे। तो हैपिक नहीं है, इनकी यहाँ दूसरी कंपनी है होम निंजा की। तो विशाल में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो होम निंजा के ही होते हैं, क्लीनिंग वाले। तो यहाँ पर ये एक और मैंने सेट लिया था होम निंजा का टॉयलेट क्लीनर, तो ये मुझे पड़ा था 99 रुपीज का, तो इसलिए मैंने ये एक और ले लिया था। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के वॉल स्टिक हुक्स लिए थे जो कि यहाँ पर 39 रुपीज के थे। तो 3 इसमें हुक्स थे जो आप यहाँ पर कहीं पे भी लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, रूम में लगा सकते हैं। तो 39 रुपीज के ये थे। और साथ में मैंने एक स्क्रबर भी डाल लिया था, तो ये मुझे मिला था 25 रुपीज का। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने लिया था ये पीलर, तो ये पीलर मुझे 30 रुपीज का पड़ा था। तो ये अच्छी क्वालिटी में था इसलिए 30 रुपीज का है। वैसे तो 10 रुपीज का भी मिल जाता है बाहर, लेकिन मॉल में ये 30 रुपीज का था और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। साथ में ये सिलिकॉन स्पून के सेट लिया था मैंने, जो कि 299 रुपीज के थे। 50 रुपीज का ईच स्पून पड़ा था। तो नॉन स्टिक बर्तनों के साथ कुकिंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह के स्पून सारे इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो इन स्पून्स को यूज करने से क्या होता है, आपके नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। अगर आप स्टील के या कोई और से स्पून्स उसमें यूज करते हैं नॉन स्टिक बर्तनों में तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें हम लोगों ने खरीद ली थी और 1-2 चीजें इसमें मिस भी हो गई हैं। तो यहाँ पर जो आलू भुजिया मैंने ली थी वो मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर जो स्पाइस कंटेनर्स थे मैंने इसको ओपन कर लिया क्योंकि मुझे इसका यूज भी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको निकाल लिया और सारे स्पाइसेस मैं यहाँ पर इसमें भर कर रख लूंगी। तो यहाँ पर जब हम लोग शॉपिंग करके आते हैं तो सारी चीजों को एक बार लिस्ट के साथ, यानी कि जो बिल देते हैं उसके साथ जरूर मैच करते हैं। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने लिख दिया था, जो हम लोगों ने फिनाइल और जो हैपिक वाला जो सेट लिया था पूरा, उसको इन्होंने बिल में लिख दिया था, शैम्पू वगैरह कुछ नाम लिख दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये किस चीज के प्राइस हैं, तो ये कौन सी चीज इन्होंने इसमें लिख दी है बिल में। लेकिन जब हम लोगों ने इसके प्राइस देखे 156 रुपीज, तो 156 रुपीज का जो टॉयलेट क्लीनर और जो फिनाइल वाला सेट था वही था। तो हम लोग समझ गए कि इन्होंने शैम्पू लिख दिया मिस्टेक से, गलती से। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है उसी चीज को, उसी के प्राइस ऐड ऑन किए हैं। तो आप लोग शॉपिंग करने के बाद एक बार अपनी जो बिल को मैच जरूर कर लिया करिए सारे प्रोडक्ट्स के साथ,
क्योंकि बाई चांस कभी भी किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, जानबूझकर नहीं करते लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक बार प्राइसिंग को ज़रूर मैच कर लिया करिए। तो जब मैच कर लो सारी चीज़ें, जब सब सही निकलता है तो सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। तो एक बार ज़रूर मैच किया करिए। तो यहाँ पर मैंने जो स्पाइस के कंटेनर्स निकाल लिए थे और इसमें सारे स्पाइसेस मैंने यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर इसमें जो स्पाइस रखो तो आसानी से मिल भी जाता है, सामने दिखता है साफ साफ इसमें बिल्कुल। तो इसमें आपको अलग से कुछ लिखना भी नहीं पड़ता है और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें जो मैस क्रिएट होता है किचन में। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के साथ ऑफर प्राइस चल रहा था तो इसलिए मुझे काफ़ी सारा डिस्काउंट भी मिल गया था। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने सारे स्पाइसेस इसमें रखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये स्पाइस कंटेनर्स अच्छे तो बहुत हैं लेकिन इसमें स्पून नहीं मिला था साथ में, तो आप इसमें होल स्पाइसेस वगैरह रख सकते हैं या फिर अगर आप ये वाले भी रखें तो अलग से स्पून यूज़ करके आप सारी चीज़ों को इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक भी फिल कर लिया। आजकल लोगों में एक बहुत बुरी आदत आ चुकी है गुस्सा करने की। तो हर बात बात पर बिना मौका के, बिना बात के हर बात पर गुस्सा करते हैं कुछ लोग। तो ये बहुत ही बुरी आदत है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान गुस्से में आकर अपने बहुत सारे बने बनाए काम बिगाड़ देता है और कभी कभी तो गुस्से की झल्लाट में खुदा की नाशुक्री भी कर लेता है और अपना ईमान भी खराब करता है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बेमौका और बात बात पर गुस्सा करने से मना फरमाया है। तो एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो लोगों को पछाड़ देता है, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से की हालत में अपने नफ्स पर काबू रखे। तो आप कैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसका आज हम आपको सोल्यूशन भी बताने वाले हैं। तो गुस्से का इलाज ये है कि जब भी बेमहल गुस्से की झल्लाहट आदमी पर सवार हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसको चाहिए कि वो फ़ौरन ही वज़ू करे, इसलिए कि बेमहल और मुस्निद गुस्सा दिलाने वाला शैतान है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझ जाती है, इसलिए वज़ू गुस्से की आग को बुझा देता है। और एक हदीस में ये भी आया है कि अगर खड़े होने की हालत में गुस्सा आ जाए तो आदमी को चाहिए कि फ़ौरन बैठ जाए तो गुस्सा उतर जाएगा, और अगर बैठने से भी गुस्सा ना उतरे तो लेट जाए ताकि गुस्सा ख़त्म हो जाए। तो आप भी ये तरीका ज़रूर आजमा कर देखें, आपको ज़रूर इसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा लोगों में एक और बुरी आदत आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो है हसद करने की। तो हसद क्या होता है? किसी को भी खाता पीता या फलता फूलता आसूदा हाल देखकर दिल जलाना और उसकी नेमतों के ज़वाल की तमन्ना करना, ये हसद कहलाता है। तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है और आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हसद करने वाले की ज़िंदगी सारी जो ना जलन में और घुटन की आग में जलती रहती है और इसे चैन और सुकून भी नसीब नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि हसद करने वाले की हसद से आप खुदा की पनाह मांगते रहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग एक दूसरे पर हसद ना करो और एक दूसरे से कता ताल्लुक ना करो और एक दूसरे से बुग़्ज़ भी ना रखो, और ए अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बनकर रहो। तो हसद का इलाज ये है कि हसद करने वाला ठंडे दिल से ये सोच ले कि मेरे हसद करने से हरगिज़ हरगिज़ किसी की दौलत और नेमत बर्बाद नहीं हो सकती, और मैं जिस पर हसद कर रहा हूँ मेरे हसद से उसका कुछ बिगड़ भी नहीं सकता, बल्कि मेरे हसद का नुकसान जो ना दीनों दुनिया में मुझको ही पहुँच रहा है कि मैं ख्वामखा दिल की जलन में मुब्तला हूँ और हर वक्त हसद की आग में जलता रहता हूँ और मेरी नेकियाँ बर्बाद हो रही हैं, और मैं जिस पर हसद कर रहा हूँ मेरी नेकियाँ क़यामत में उसको मिल जाएंगी। फिर ये भी सोचे कि मैं जिस पर हसद कर रहा हूँ उसको खुदावंद करीम ने ये नेमतें दी हैं और मैं उस पर नाराज़ होकर हसद में जल रहा हूँ, तो मैं गोया खुदावंद ताला के फेल पर एतराज़ करके अपना दीन और ईमान ख़राब कर रहा हूँ। ये सोचकर फिर अपने दिल में इस ख्याल को जमाए कि अल्लाह ताला अलीम और हकीम है, जो शख्स जिस चीज़ का अहल होता है अल्लाह ताला उसको वही चीज़ अता फरमाता है। मैं जिस पर हसद कर रहा हूँ अल्लाह के नज़दीक चूँकि वो उन नेमतों का अहल था इसलिए अल्लाह ताला ने उसको ये नेमतें अता फरमाई हैं, और मैं चूँकि उन नेमतों का अहल नहीं था इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दी। इस तरह हसद का मर्ज़ दिल से निकल जाएगा और हासिद को हसद की जलन से निजात मिल जाएगी। तो आज मैंने यहाँ पर आपके साथ 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो इंसान की बुरी आदतों में से जो कुछ बुरी आदतें हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस की और इनका जो इलाज है वो भी मैंने आपको आज बताया है। तो अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी, कुछ और बुरी आदतों के बारे में और इनका इलाज बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है ना इसमें फिल करके रख ली थी, तो सारे बॉक्सेस मेरे स्पाइस के फुल हो गए थे माशाल्लाह। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लीनिंग भी कर दी थी। तो जब भी मैं यहाँ पर जो स्पाइसेस वगैरह इसमें रखती हूँ तो मेरे छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने पहले तो इसको ऐसे ही भरा था, लेकिन फिर जब मेरे छींकें आने लगी तो फिर मैंने यहाँ पर मास्क लगाकर ये सारे जो जितने भी स्पाइसेस थे वो इसमें रखे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें माशाल्लाह फिल हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं स्पाइस कंटेनर्स। आप भी अपने किचन के लिए ये सेट ला सकते हैं, बहुत ही अच्छा है।
तो इसमें सब कुछ दिखाई देता है, आराम से ट्रांसपेरेंसी है, तो इसके लिए इसमें आपको किचन में ज़्यादा सामान ढूंढना भी नहीं पड़ता है और आसानी से आपको आपका सामान मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सारी जो फिलिंग थी वो कर दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर भेलपूरी बनाने लगी थी, तो मैंने यहाँ पर सारे कंटेनर्स रख दिए थे किचन में। उसके बाद यहाँ पर भेलपूरी का सामान निकाल लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मुरमुरे लिए थे। तो मुरमुरे यानी कि पफ्ड राइस, ये जो भेलपूरी का ना की इंग्रेडिएंट होता है, मेन आइटम होता है। साथ में मैंने यहाँ पर पीले वाले बेसन के सेव लिए थे। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर चने लिए थे। यहाँ पर हरे मटर वाली मैंने दाल मोठ ली थी और इसी के साथ में मैंने आलू भुजिया वाली दाल मोठ ली थी इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये भेलपूरी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर काला नमक मैंने इसमें ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। तो यहाँ पर आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकती हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो। साथ में रेड चिली सॉस मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड की थी और 2 से 3 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। अगर आपके पास इमली की चटनी हो तो केचप की जगह आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं और साथ में हरी चटनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ में हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही स्पाइसी, चटपटी और मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है, सबको बहुत पसंद आती है। जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर एक नींबू का रस ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने छलनी से इसको छान कर डाला था ताकि इसमें कोई भी बीज वगैरह इसमें न जाने पाए। बीज चले जाते तो फिर उसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं छलनी से छान कर डाल देती हूँ इस तरीके से। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जानी चाहिए। और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मुझे मुरमुरे इसमें कुछ कम लग रहे थे, बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो सारी चीज़ें 1-1 कप मैंने ली हैं और जो मुरमुरे लिए थे वो 3 कप मैंने लिए थे। तो यहाँ पर कम लग रहे थे तो मैंने 1 कप इसमें और ऐड कर दिया था। अब इसे अच्छे से मिला देंगे तो हमारी मज़ेदार सी जो भेलपूरी है बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा ही मज़े की लगती है। आपको सुबह शाम में छोटी मोटी भूख लगे तो आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस थोड़े से कम कर दीजिए और इसको थोड़ा सा कम तीखा बनाइए। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, इससे उनका पेट भी फुल रहेगा और इसके अलावा उनको टेस्टी भी बहुत लगेगा, कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्विंग प्लेट्स में निकाल लिया था। तो ये देखने में जितनी ज़्यादा टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती है। एक बार इस तरीके से भेलपूरी को ज़रूर से बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सबको सर्व कर दिया था। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके अपने चैनल को विद गुलनूर को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खाइए पीजिए, मज़े करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।